कृष्ण जो है उसी में उत्तर दिया है, उसने बोल के समझाया ही है कि व्यापक भगवान को संकीर्ण बुद्धि से समझना चाहोगे तो वो कैसे समझा जाएगा। उसको व्यापक तो व्यापक से ही समझना पड़ेगा। अब तुम मोह को प्रेम कह रहे हो, जब तक वो सीमित है कि यहीं है वहाँ नहीं है, तब तक वो मोह है, वो विशेषता। अगर प्रेम हो जाएगा तो फिर तो सब जगह हो जाएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम है लेकिन मोह प्यारा नहीं है ना। इनके लिए तो प्रेम है, इनके लिए नहीं है। इनको तो सब मिलना चाहिए, इनको कुछ मिले ना मिले हमें कोई मतलब नहीं, ये बात नहीं है ना। तो इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, उमा जे रघुपति चरण रत। जो भगवान के भक्त हैं, विगत काम मद क्रोध, वो काम मद क्रोध से परे होना चाहिए। काम तो अटक जाएगा सारा, मद अहंकार, क्रोध आएगा फिर, ये तो विकार हैं। तो विगत काम मद बहुत करके तभी भगवान की वो होगी, नहीं तो वो में पड़ जाएगा। वहाँ ये रघुपति चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देख ही जगत। सब जगह प्रभु ही तो के ही संग करें विरोध। अब कोई विरोध नहीं कर सकते किसी का, है ना। और मेरा प्रभु तो सब में है, अब किससे विरोध करोगे, है ना। तो निज प्रभु में देखें जगत, तो जगत को सब है, वही तो सब कुछ बना हुआ है। जो मेरे अंदर भी है वो उनके अंदर होते हैं। जब इसको अनुभूत करता है तो सोहमस्मि शिवोह सच्चिदानंदम। और फिर दूसरे को देखा तत्वमसि, तुम भी तो वही हो। तो निज प्रभु में देखें जगत, फिर किसी से विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रेम अगर प्रेम बन जाएगा तो फिर वो मोह से मुक्त हो जाएगा। कामना जब भगवान से जुड़ जाएगी तो इसी कारण भगवान तेरी इच्छा पूरी हो। ईसा मसीह को जाना है, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाना, तेरी इच्छा पूरी हो। उससे कहा कि तू चला जा, भाग भी सकते थे, उन्हें कोई कोशिश, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। अगर यही है, मेरे बलिदान से भी अगर किसी का भला होने वाला तो हो जाऊंगा, है ना। भगत सिंह ने तो यही कहा, मैं असेंबली में बम फेंकूंगा लेकिन वो घातक नहीं होगा, पटाखा होगा। ये तो फेंक दे तो मर जाते थे, और सांसद पहुँच तो गए ही थे वहाँ, और फिर पकड़ा जाऊंगा। भयभीत थे, उससे उनके पास सिंपैथी थी। 15 मिनट तक खड़े खड़े नारे लगाते रहे, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। क्यों? चंद्रशेखर आज़ाद उनके सेनानायक थे, तो उन्होंने कहा मैं ये करता तो किसी और से कहो नहीं। फिर मिले, उन्होंने कहा ये तो यार, तो उस समय जब मैं अभी हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो और फिर अगर बात उठेगी तो सारी दुनिया कान लगाएगी, सारा मीडिया कंसंट्रेट होगा, फिर हम कहेंगे ये बात। तो वो कहेंगे तुम बागी, हम कहे तुम गद्दार हो, तुम्हारे कहने की बात। और ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, हम कर सकते। बहुत किस तरह, या तो आपका है या मेरा है। आप तो सेनानायक है, तो आप तो, तब उनने कहा था कि ठीक है जाओ, तो जान करके फेंका और फिर पकड़े गए, उद्देश्य पूर्ति थी। और फिर वही हुआ। उस पर आसफ अली ने कहा था मैंने तुम्हें पहचान लिया, तो उन्होंने कहा मुझे कहना, तो इसमें बल पड़ेगा तुम्हारी बात को। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, नहीं तो कहता मैं तो खुद ही पैरवी करूँगा। आसफ अली रोड जिनके नाम से होना है, सर आसफ अली, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया था, उस समय वहाँ था, ये बात मुझे कहने दो, एक प्रमाणित वकील ये बात कहे। तो उसने यही कहा था कि सर इस लड़के ने किया क्या है, अपना ध्यान आकर्षण के लिए एक पटाखा फेंका था, उससे कोई मरा क्या। पर मैं भी आपसे कहता हूँ योर ऑनर, योर अटेंशन प्लीज, और आप कहते हो ऑर्डर ऑर्डर। ये पाप कैसे हो सकता है, अपनी बात के लिए ध्यान आकर्षित करना। इतना ही किया इस लड़के ने, तो उसे तो उन्हें मुक्त करा दिया था। फिर वो सॉन्डर्स काम को लेकर के उसके नाते फिर वो तीनों को फांसी दी गई, जो उसमें थे करने का। तो ये जो उसे कहते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, तो इसमें हमारा हित है। और फिर उस सबने आवाज़ सुनी, तो ये अपना ढंग से है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऊंचे लक्ष्य को लेकर के आदमी चलता है तो उन्हें पकड़ा जाना थी तभी ठीक है। हनुमान जी कहते हैं वो ब्रह्म पाश को नकार सकते थे, लेकिन जो ब्रह्म शर्माना महिमा घटे पारा से पकड़ जाते, मर्यादा रखी। ब्रह्म पाश की मर्यादा शायद देख लेंगे वहाँ जा करके जैसा हो निपट ले, तो मर्यादा भी मान रहे, अपने कर्तव्य से भी नहीं टिक रहे। तो भगवान का जो विधान है सबको लेकर के आप चलेंगे।
अब उसमें ये संकेत है कि उन्हें जामवंत जी ने तो यही कहा था, जैसे उन्होंने के वहाँ जाए कौन लांगेगा समुद्र, ये एक तरफ बैठे लोग, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे उन्होंने कहा राम का आज अटका है, तो एकदम राम का लगता हुआ उतारा, सुनते ही हुए पर्वताकारा, और सब कर सकते थे। उन्हें क्या करूँ, लंका त्रिकूट पर्वत पर हंसी थी, त्रिकूट सहित तो खाड़ लाऊं, समुद्र में डुबो दूं, सहज सहाय रावण ही मारी, सहायकों से रावण को मार दूंगा, और आनु गिर त्रिकूट उपारी, उखाड़ के ले आऊँगा। उन्होंने कहा तुम सब कर सकते हो। उसने भी माना था नरवानर ही मुंशी पर, तो वानर थे, कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं, ये इस नाटक का स्क्रिप्ट स्थिर है क्या, कपिसेन संग संहारे निश्चल राम सी तैयार है, व्यवस्था है, इससे बाहर महत्वाकांक्षा मत ले जाओ। कपि जामवंत ने बताया, कपिसेन संग संहारे निश्चल राम सी तैयार, राम को बुलाएंगे, सीता को लाने का श्रेय राम के हिस्से में आया, हमारे तुम्हारे हिस्से में नहीं आए। त्रैलोक पावन सुयश सुर मुनि नारद आदि बखानी है, वो ये यश फिर फैलाएंगे। तो जब भगवान का यश फैलता है तब लगता है अरे भगवान ने ऐसा किया, तो फिर आदमी उसका यश का अनुगमन करते हैं। आपका भी यश फैलेगा तो आपका तो यश फैलाना भी, असुर मार था पहन पर राखे निश्रुत जग विस्तार ही विहद यश, अपना यश भी फैलाते हैं कि राम इसलिए आए थे और ये किया था वो किया था, ठीक है, मान गए, आगे कुछ नहीं। और वो विभीषण से दोस्ती करके उन तक पहुंच गए, वो सब देख भी लिया। अब वहाँ से थे कि त्रिजटा कह रही है, वो रावण आया धमका के चला गया, उन्होंने कहा डराओ, तो त्रिजटा ने समझाया कि तुम जाओ, तुम जानते नहीं ये शक्ति रूपा है सीता, मैंने सपना देखा कि इनके पति का राम का दूत एक वानर आया है। उन्होंने कहा मैं तो अभी प्रकट नहीं हुई, इसे तो पता है, ये तो वानर की शादी का है ना। एक वानर आया है और उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और लंका जला दी। उन्होंने कहा ये तो हमसे जामवंत ने नहीं कहा था, हमसे तो ये कहा तुम सीता की खबर ले आओ। अब क्या कहते हैं, और वही उन्होंने कहा भी, सीता जी से कहो अब ही मात में जाऊं लिवाई, मैं ले जा सकता हूँ, प्रभु आयुष नहीं, प्रभु की आज्ञा नहीं है। जब लंका में रेड अलर्ट लागू था तब वो सुखेन वैद्य को उठा लाए, तो ये तो शांति था, चबूतरा साइड उठा के सीता जी को चला लेके आ जाती, बात खत्म थी। लेकिन वो रामचंद्र जी को जा करके उनको राक्षसों का वध ये सब उनको श्रेय उसे लेना था। तो उन्होंने कहे अवैध मातृ में नाम जाएगी, तो प्रभु आयुष नहीं आते। फिर वही जो उन्होंने कहा था वही उन्होंने दूसरे पर, कछु के दिनन जननी धर धीरा, कपिल सहित आई हैं रघुवीरा, निश्चर मार तो ही ले गई हैं, तही पुरनाद राधि जस गए। बिल्कुल वही बात जो जामवंत ने कह दी, कपि सैन संग निशार, कपिल सहित आई हैं रघुवीरा, योगी तो कह दी और संतुष्ट है। अब उन्होंने कह दिया कि वो ये साधिका है, इसने कह दिया तो अब क्या है, हमें तो इतना ही कहा था, अब ये कह रही है साधिका कि वो आ भी गया है, उसमें आशिका हो रहे थे। तो उन्होंने कहा ये शायद बात का मैसेज है, जामवंत ने अपने हिसाब से कहा होगा ये प्रभु का मैसेज है, इसके माध्यम से आया। तो अब ये माँ पे छोड़ते हैं, माँ से आज्ञा मांगूंगा, अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो अशोक वाटिका उजाड़ दूंगा, और बिना मांगे अग्नि मिल गई लंका जला दूंगा। संकल्प कर लिया, माँ के सामने आए, वो सब जो हुआ उन्होंने पीछे फिर लिया, फिर विश्वास हो गया भजों से शाम करदास। तो उनसे कहा माता जी अब बहुत भूखा हूँ इतने समय। तो उन्होंने कहा और ये सुंदर सुंदर फल देख करके और ज़्यादा भूख बढ़ रही है, तो ज्ञान बुद्धि पर निपुण कभी कहे ही जाने की जाओ, कि बुद्धिमान भी है बलवान भी है, निपट में जाओ। रघुपति हृदय, रघुपति चरण हृदय रतला, भगवान के चरण हृदय में रख करके खाओ मधुर फल। खाए अक्षय कुमार कुमारा, फिर जब उसने ब्रह्म पास किया तो जो न ब्रह्म सर मानव पकड़े भी गए, वो सब जा करके लंका का सारा भेद भी ले लिया, अपनी तरफ से शाम को समझा भी दिया। मोरे कहे जानकी दीजिए, तुम्हारे कहने से क्यों दे देंगे, लेकिन वो शिवावतार थे,
और रावण शिव भक्त था, तो संकेत किया। तुम ये समझ नहीं रहे हो कि इस तरह से तुम्हारी माया से कौन पार पा सकता है? मोरे कहे जान के पीछे, मेरे कहने से दे दे भाई, इसमें तेरा भला। नहीं समझा, संकेत था। अरे शत्रु के दूत के कहने से क्यों नहीं देगा? लेकिन तू जिसका उपासक, वही खड़ा हूं मैं सामने, दे दे। नहीं समझा, नहीं समझा। विद्वान बनता है, इसीलिए कहते हैं ना कि रावण के 10 सिरों पर एक गधे का सर लगा रहे थे। 10 सिर वाला होते गधी रहा। उस बात को मर्म को समझ नहीं पाया। तो ये कहने का मतलब उतना उन्होंने किया। गाजराई मूझ बुझा के माता जी के आए, प्रणाम माता जी, अब जाता हूँ आगे। में कौन सी दिक्कत है? तो मतलब जो प्रभु ने कहा उससे आगे कोई सही नहीं कर, और जो कह दिया वो जरूर करना है। तो इसलिए गुरुदेव हनुमान जी का उदाहरण देते, हमारे किसी भी अनुयायी को हनुमान से कम नहीं होना चाहिए। अरे हनुमान से कम सामर्थ्य से नहीं है, निष्ठा से है। निष्ठा वही होने की, राम काज सुरसाई राम काज कर मैं फिर आऊँ, तब बैठ जाऊँ, है ना। तो उन्होंने भी कहा था राम काज लगता अवतार, तो राम काज उनके सामने राम काज होना चाहिए, जैसे भी हो। तो ये जो है कि अहंकार कुछ नहीं, प्रभु ने कहा हम कर रहे हैं, प्रभु ने कहा तो ईश्वर जीव इसका सबका है, हमारे सप्ताह का उदाहरण है। तो उसी हिसाब से आदमी चले, तो सबका है ईश्वरार्थ का, हम उनके हैं, उसने भेजा है, और जो कहा है वो जरूर करूँगा, और जो नहीं कहा वो नहीं करूँगा। जानते हो किसी और की भूमिका होगी, हम क्यों करेंगे भाई? ना भाई, तो जो उन्होंने कहा है संकेत वो जरूर करूँगा, मुझे नहीं कहा वो कतई नहीं करूँगा। ठीक है।